क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सी मौत का मामला अचानक कैसे एक बड़े रहस्य में बदल गया। मनीषा हत्याकांड में अब तक जो कुछ सामने आया है, उससे हर किसी की सोच हिल गई है। सीबीआई के पास एक गुप्त सबूत मौजूद है, एक वीडियो क्लिप, दस्तावेज और हर जांच की कड़ी, जिसने केस की दिशा पूरी तरह बदल दी। यह कोई आम मामला नहीं है। कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज से लेकर संदिग्धों के मोबाइल रिकॉर्ड तक हर सुराग इस रहस्य को और गहरा कर रहा है। क्या मनीषा की मौत वास्तव में आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी थी? किन शक्तिशाली लोगों ने सच्चाई को छुपाने की कोशिश की? इस कहानी में हर मिनट नए तथ्य खुलते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वह हर अंदाज को बदल देगा। उस दिन मनीषा नर्सिंग कॉलेज के आसपास सीसीटीवी में कैद हुई थी। वीडियो में वह अपने हाथ में कुछ लिए हुए कॉलेज की ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी। सीबीआई की टीम ने इस फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि मनीषा कॉलेज के गेट के पास मौजूद थी। लेकिन सवाल उठता था कि जब कॉलेज दोपहर में बंद हो जाता है तो वह वहां क्यों गई, और उसके बैग में पाए गए दस्तावेज आखिर पुलिस तक कैसे पहुंचे? सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि यह फुटेज पुलिस तक समय पर क्यों नहीं पहुंचा। जांच टीम ने तुरंत कॉलेज प्रशासन से पूछताछ शुरू की। कॉलेज ने दावा किया कि उस दिन कोई छात्र एडमिशन से जुड़ी जानकारी लेने नहीं आया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज समय पर बंद हो गया था और सीसीटीवी कैमरे में तकनीकी खराबी थी। बाद में ही रिकॉर्डिंग पुलिस को दी गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि फुटेज असली था और टाइम स्टैंप भी सही था। इसका मतलब था कि मामला बिल्कुल सीधा नहीं था। सीबीआई को शक हुआ कि इस पूरी परिस्थिति में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्लिप में मनीषा अकेली दिखाई दे रही थी। टीम ने वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। एक अधिकारी ने कहा, इस फुटेज को ध्यान से देखो। मनीषा एडमिशन लेने गई थी, लेकिन शाम तक घर क्यों नहीं लौटी? अगला कदम स्कूल प्रिंसिपल से बात करना था। प्रिंसिपल ने बताया कि मनीषा दोपहर स्कूल से निकली थी और उसे नर्सिंग कॉलेज जाकर एडमिशन की जानकारी लेनी थी, लेकिन रात तक वह वापस नहीं आई। प्रिंसिपल ने भी फुटेज देखकर कहा कि समय सही था, लेकिन यह रहस्य बना कि मनीषा कॉलेज के आसपास क्यों ठहरी थी। जांच टीम ने कॉलेज के पास की दुकानों से भी जानकारी ली। एक दुकानदार ने बताया कि उस दिन एक लड़की ने कीटनाशक खरीदा था और उसकी एंट्री रजिस्टर में दर्ज थी। इससे मामला और पेचीदा हो गया। सवाल उठता था कि क्या यह खुदकुशी का संकेत था या किसी ने मनीषा को यह कदम उठाने पर मजबूर किया। सीबीआई ने पाया कि फुटेज पुलिस तक देर से पहुंचा और शव मिलने के बाद ही केस दर्ज किया गया। जांच अधिकारी ने मनीषा के पिता संजय को फुटेज दिखाते हुए पूछा, आपकी बेटी एडमिशन के लिए गई थी, लेकिन आपको इसकी चिंता क्यों हुई? संजय ने जवाब दिया, मेरी बेटी खुश रहती थी। हालांकि शुरू में पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब यह वीडियो केस की दिशा बदल रहा था। उसके बैग में एक नोट भी मिला, जिसे जांच में शामिल किया गया। इस आधार पर संभावना बनी कि मौत आत्महत्या भी हो सकती है, लेकिन परिवार ने स्पष्ट रूप से हत्या का आरोप लगाया। सीबीआई ने स्थानीय लोगों और गवाहों से विस्तार से पूछताछ की। एक व्यक्ति ने बताया कि उसने उस दिन कॉलेज के पास एक लड़की को देखा था, लेकिन वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। इससे टीम को संदेह हुआ कि माहौल असामान्य था। अधिकारी ने निर्देश दिया कि फुटेज को आधार बनाकर जांच को और गहराई से अंजाम दिया जाए। अलग अलग जगहों से रिपोर्ट मिली, भिवानी, रोहतक और एम्स, जिससे मामला और जटिल हो गया। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब भिवानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज का विस्तार से अध्ययन किया गया। वीडियो में संदिग्ध हलचल दिखाई दी। सीबीआई टीम ने क्लिप को रोककर ध्यान से देखा और कहा, इन लोगों की गतिविधियों पर गौर करो, कुछ असामान्य है। जांच में पता चला कि यह वही संदिग्ध थे जिन पर पहले से निगरानी थी। पूछताछ में अधिकारी ने उनसे पूछा, तुम क्लिप में देख रहे हो, उस दिन क्या देखा? जवाब मिला, साहब मैं ड्यूटी पर था, कुछ खास नहीं देखा। लेकिन फ्रेम में उनकी हलचल सबूत के रूप में सामने आई।
सीबीआई ने संदिग्धों के मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि उस दिन कई कॉल्स दर्ज थीं। इससे सवाल उठे, क्या यह सब संयोग मात्र था या किसी ने योजना बनाई थी? इन कॉल्स का असली मकसद क्या था? यह सवाल जांच टीम के लिए अहम था। इसी दौरान पास की दुकानों की गतिविधियां भी क्लिप में दिखाई दीं। जब दुकानदार को वीडियो दिखाई गई, उसने कहा, साहब, उस समय एक ग्राहक आया, नकद पैसे दिए और सामान लिया। रजिस्टर का समय क्लिप से मेल खाता है। इससे जांच में नया आयाम जुड़ गया। उसी क्लिप में एक व्यक्ति कार से उतरते भी दिखाई दिया। सीबीआई ने तुरंत ट्रांसपोर्ट विभाग से जानकारी ली और सुराग जुटाए। जनता का संदेह बढ़ गया। सवाल यह था कि ये लोग केवल गवाह थे या सीधे अपराध में शामिल। इसलिए सीबीआई ने नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि उस दिन की कॉल केवल सामान्य बातचीत थी। जांच टीम ने महसूस किया कि मामला केवल स्वाभाविक नहीं बल्कि कहीं गहरा है। एक गवाह ने बताया कि उसने कॉलेज गेट पर हलचल देखी थी, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं था। इसके बाद फॉरेंसिक जांच तेज कर दी गई। टीम ने पाया कि फुटेज पुलिस तक जानबूझकर देर से पहुंची थी। कॉलेज के सर्वर रूम की जांच में खुलासा हुआ कि कुछ हिस्से डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने उन्हें रिकवर कर लिया। टाइम स्टैम्प सही पाया गया। सीबीआई ने कॉलेज मैनेजर से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि सर्वर में तकनीकी खराबी थी और सब कुछ पुलिस को दे दिया गया, लेकिन सर्वर लॉग ने दिखाया कि फुटेज देने में जानबूझकर देरी हुई थी। इससे संकेत मिला कि किसी दबाव के कारण मामला रोका गया हो सकता है। संदिग्ध गवाहों से पूछताछ में कुछ ने कहा कि गेट पर हलचल थी, लेकिन उनके पास ठोस सबूत नहीं थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुछ क्लिप्स गायब थीं, जो पूरे मामले को और गहराई देती हैं। अंततः सीबीआई ने पुलिस फाइल्स की भी जांच की और पाया कि मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत को दबा दिया गया था और केवल शव मिलने के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई। यह साफ था कि सबूत छुपाने की कोशिश हुई। भिवानी में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं। अधिकारियों ने कहा कि यह विरोध और अफवाहें रोकने के लिए था, लेकिन सीबीआई को शक था कि असली मकसद केस के वायरल होने को रोकना था। गवाहों ने भी बताया कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था। परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए कि कुछ प्रभावशाली लोग सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अब सीबीआई को एहसास हो गया कि यह केस बेहद जटिल और गहरे संबंधों से जुड़ा है। जांच अधिकारी ने टीम से कहा कि उन्हें इस कनेक्शन की जड़ तक पहुंचना होगा। इसके बाद भिवानी स्थित सीबीआई ऑफिस में परिवार को दोबारा बुलाया गया। छोटे कमरे में बैठाकर स्क्रीन पर क्लिप दिखाई गई। अधिकारी ने पिता संजय से पूछा, देखो, इस फुटेज में मनीषा सामान्य नहीं लग रही। क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था? अधिकारी ने पूछा। संजय ने कहा, साहब, शुरुआत में पुलिस ने हमें बताया कि मामला सामान्य है, लेकिन यह फुटेज देखकर साफ है कि कोई उसे परेशान कर रहा था। जांच का असली मोड़ तब आया जब सीबीआई ने मनीषा की मां को बुलाया। जैसे ही क्लिप स्क्रीन पर चली, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बताया कि मनीषा ने उस दिन उन्हें फोन कर कहा था कि कॉलेज में कुछ लोग उससे पैसे मांग रहे हैं। अधिकारी ने तुरंत इस बात को रिकॉर्ड किया। जब पूछा गया कि क्या मनीषा ने किसी का नाम लिया था, तो मां ने कहा, हां, कॉलेज का कोई स्टाफ और बाहर का एक व्यक्ति बार बार फोन कर परेशान कर रहा था। इसके बाद मनीषा के मामा कुलदीप को बुलाया गया। अधिकारी ने पूछा, तुम ही उसे कॉलेज छोड़कर आए थे? उस समय कुछ देखा? कुलदीप ने बताया, साहब, मैंने उसे दोपहर कॉलेज गेट पर छोड़ा, लेकिन पास एक गाड़ी खड़ी थी जो मुझे अजीब लगी। सीबीआई ने कुलदीप का मोबाइल डेटा खंगाला और पाया कि उसी दिन एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। इससे सवाल उठने लगा कि क्या यह दबाव बनाने का हिस्सा था। जांच में नया मोड़ तब आया जब मनीषा के करीबी दोस्त रीना को बुलाया गया। उसने बताया कि मनीषा ने कहा था कि कॉलेज में कोई उसे पैसों की मांग कर रहा है। यह बयान शक को और गहरा कर गया। परिवार से फिर सवाल किया गया कि मनीषा ने किसी का नाम लिया था या नहीं। मां ने कहा कि उसने बताया था कि कॉलेज का एक कर्मचारी उसे परेशान करता था। तुरंत उस कर्मचारी के घर की तलाशी ली गई, जहां एक डायरी मिली जिसमें कई नाम और रकम लिखी हुई थी। अधिकारी ने पूछा, यह डायरी किसकी है और इसमें यह सब क्यों लिखा है? कर्मचारी ने कहा, साहब,
यह बस एडमिशन से जुड़ी लिस्ट है। इस दौरान गवाहों पर दबाव डालने की जानकारी भी सामने आई। एक गांव वाले ने बताया कि जब घटना की खबर फैली, कुछ लोग उनके पास आए और कहा कि चुप रहो। सीबीआई ने उस गवाह को सुरक्षा प्रदान की। जांच टीम ने मोबाइल टावर का डेटा भी चेक किया। पता चला कि उसी दिन कुछ खास नंबरों से बार बार कॉल की गई थी, जिससे साफ हुआ कि दबाव केवल स्थानीय नहीं बल्कि ऊपरी स्तर से भी था। मनीषा की मां का बयान और मजबूत हुआ जब सीबीआई ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। एक अज्ञात नंबर से उसे संदेश मिला, जिससे पता चला कि मामला सिर्फ एडमिशन का नहीं बल्कि गहरी साजिश का हिस्सा था। फॉरेंसिक टीम ने सर्वर से रिकवर की गई क्लिप चलाई, जिसमें मनीषा कॉलेज गेट से कुछ कदम दूर चलते हुए दिखाई दी। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि क्लिप असली थी और किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई। सवाल था कि यह फुटेज अब तक क्यों छुपाई गई। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और कुछ ने कबूल किया कि बस चेतावनी देने के लिए कहा गया था। फुटेज में हल्की आवाज रिकॉर्ड हुई, जिसे लैब ने किसी और व्यक्ति की आवाज पाया। एक ड्राइवर भी पकड़ा गया, जिसने केवल गाड़ी चलाई होने की बात कही, लेकिन उसके फोन से संदेश मिलने पर मामला और उलझा। गवाहों ने भी हलचल देखी और सुरक्षा दी गई। सीबीआई ने बैंक खातों की जांच की और महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन का पता चला, जो पूरे खेल की कीमत हो सकता था। अब भी वीडियो का एक हिस्सा गायब था, जो अपराधियों को बेनकाब कर सकता था। जनता और परिवार का गुस्सा बढ़ चुका था। मनीषा के लिए न्याय की मांग जोर पकड़ रही थी। सीबीआई हर सुराग जोड़कर बड़ी साजिश की तस्वीर उकेर रही थी। यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक छात्रा की मौत का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे ताकतवर लोग, दबाव और आर्थिक लेन देन की जटिलता थी। वीडियो के अंतिम हिस्से ने दिखाया कि मनीषा अकेली नहीं थी। उसके आसपास हलचल थी, लोग मौजूद थे और उस पर दबाव भी था। सीबीआई ने कहा, सच तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता है, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। यदि आप मानते हैं कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, तो नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें और कहें, जस्टिस फॉर मनीषा। ध्यान दें, इन बातों की अभी किसी आधिकारिक एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए बिना आधिकारिक रिपोर्ट के किसी भी नाम, नंबर या आरोप को साझा करना नुकसानदेह और गैर जिम्मेदाराना हो सकता है, खासकर मनीषा से जुड़े मामलों में।